Hello friends, welcome back to my channel, and in this video you will be learning how to divide fractions by whole number. So आज की वीडियो में हम fractions को whole number से divide करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे divide कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं एक question ले रही हूँ. Very easy, very basic question. So 1/2 is the fraction and we will be dividing this fraction by 3, which is a whole number, right? So you must know what are whole numbers. Whole numbers start from 0. Okay, so सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे. हम इसको एक रियल लाइफ एंटिटी या किसी रियल लाइफ चीज से कंपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होने वाला है. देन हम देखेंगे कि इसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, so that you clearly understand this topic. Okay, so 1/2 एक फ्रैक्शन है. इसका क्या मतलब है? 1/2 बेसिकली क्या होता है? 1/2 होता है हाफ, किसी भी चीज का आधा. ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ले, तो हम एक पिज्जा लेते हैं. लेट्स टेक पिज्जा. ओके, सो दिस इज द पिज्जा एंड सो टू रिप्रेजेंट हाफ, तो मैंने पिज्जा को हाफ में कट कर दिया. ओके, सो this part representing half of the pizza. Okay, according to the question. अब divide से आपका क्या मतलब है? divide का मतलब है हम किसी चीज को break कर रहे हैं. हम किसी भी कोई भी चीज है, कोई भी नंबर है, उसको हम break कर रहे हैं, उसको हम divide means share कर रहे हैं. जैसे कि आपके पास पेन्स होती हैं या आपके पास चॉकलेट्स होती हैं, तो आप उसको डिवाइड करते हो मीन्स आप उसको बांटते हो, राइट? यू डिस्ट्रीब्यूट इट और यू शेयर, राइट? तो यहाँ पे आपके पास आधा पिज्जा है. अब उस आधे पिज्जे का जो आपके पास है उसको आपको कितने में डिवाइड करना है या आपको उसके कितने पीसेस करने हैं. तो आपको जो आधा पिज्जा है उसके 3 टुकड़े करने, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग हाफ by 3, so you have to make 3 pieces out of that half of the pizza. तो वो कैसे करेंगे? So okay, sorry, ये लाइन नहीं बनानी है. तो यहाँ पर हमको जो आधा पिज्जा है उसके हमें 3 टुकड़े करने हैं. So like this. ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका होल पिज्जा है. होल पिज्जा के हमने कितने पीसेस करे? होल पिज्जा के हमने 6 पीसेस किए हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. लेकिन जो आधा पिज्जा है उसके हमें 3 टुकड़े करने थे. तो आधा पिज्जे के 3 टुकड़े और आधे पिज्जा के 3 टुकड़े, तो टोटल हमने 6 पीसेस करे. ठीक है, तो 6 पीसेस करे हैं. तो इसमें जो एक पीस होगा उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फ्रैक्शनली. फ्रैक्शन में हमको उसका एक पीस है, तो जो यहाँ पे आधा पिज्जा है, जो इसका आधा पिज्जा है, हमने उसके 3 टुकड़े किए, राइट? तो उसका हमने 3 टुकड़े किए, उसका जो मुझे एक जो टुकड़ा है उसको मुझे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करोगे? सो फ्रैक्शन में आपको पता है कि जो डिवाइड, जो डिनोमिनेटर में होता है उसमें हम टोटल पीसेस को लिखते हैं. तो हमने जो पिज्जा है उसको टोटल 6 पीसेस कर रखे हैं. ठीक है, और उसमें हम एक पीस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो 1/6 इसका आंसर होना चाहिए. तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आधा पिज्जा है उसके हमने 3 टुकड़े करे. सो वी हैव मेड 3 pieces ऑफ हाफ ऑफ द पिज्जा एंड देन वी आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ दोस पीसेस आउट ऑफ द 6 पीसेस. उसका हम एक पीस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू दिस एग्जाम्पल. तो ये तो हो गया विजुअलाइजेशन. हमने इसको देखा, रियल लाइफ कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया, उससे हमने इस क्वेश्चन को कंपेयर करने की कोशिश करी. तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे करना है वो जानना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. तो डिड यू नोटिस कि यहाँ पे जो 1/2 है उसको जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो व्हाई द आंसर इज कमिंग 1/6. ये तो आपने देख लिया कि 1/6 क्यों आ रहा है. सो यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय 3 में आपने एक चीज नोटिस करी कि जो आपका होल नंबर है और जो आपका डिनोमिनेटर में 2 है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा? 1/6 आएगा. तो ओके, सो रिमेंबर द स्टेप्स कि इस चीज को कैसे करना है. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई साइन. ओके, मैथमेटिकली मैं आपको बता रही हूँ कि मैथमेटिकली में आप द फर्स्ट स्टेप इज कि जो डिवाइड साइन है उसको मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट कर देंगे. तो हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसका, वो कहता है दैट फ्लिप द डिवाइजर.
तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है? सी, जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो उसमें जो पहले वाला नंबर होता है दैट इज डिविडेंड. तो यहाँ पे 1/2 इज व्हाट? 1/2 is the dividend, okay, because this is the number which is going to be divided. और जिससे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, so 3 is the divisor, ठीक है. So the first step was to convert divide sign into multiply sign. तो हमने divide sign को multiply sign में convert कर दिया. उसके बाद जो divisor है उसको हमें flip करना है. फ्लिप का मतलब है उसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है. तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3. अब आप बोलोगे 1/3 कैसे आया? सी, 3 इज अ होल नंबर, राइट. लेकिन अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है. तो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम सिंपली 1 लिख सकते हैं, बिकॉज 3/1 इज इक्वल्स टू 3. 3 डिवाइड बाय 1 इज 3, राइट. तो 3/1 को जब मैं उल्टा करूंगी, जब मैं फ्लिप करूंगी तो 1/3 हो जाएगा. तो यहाँ पे दिस इज द स्टेप, ओके. तो 1/2 इंटू 1/3 आ गया. अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो 1/2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1/6. तो आपका आंसर 1/6 ही आ रहा है जो मैंने आपको विजुअलाइज करके दिखाया था. सो द सेम आंसर इज कमिंग ओवर हियर. सो दीज आर द स्टेप. I repeat the step again. First step is to convert the divide sign into multiply sign, and then you have to flip the second number, okay, or you have to reverse the second number. Simply जो divide के बाद जो number आपने लिखा है उसको आपको उल्टा करना है और उसके बाद आपको calculate करना है. That is what you do this question mathematically, okay. तो यहाँ पे मैं आपको एक और question करके दिखाती हूँ. तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. सो द क्वेश्चन सेज 2/3 डिवाइड बाय 4. तो आपको 2/3 को 4 से डिवाइड करना है, ओके. तो व्हाट इज द स्टेप? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल कन्वर्ट द डिवाइड साइन इनटू मल्टीप्लाई साइन, एंड देन जो डिवाइड के बाद जो नंबर दिया गया है उसको हम फ्लिप कर देंगे. सो फ्लिप करने के बाद 4 हो जाएगा 1/4, राइट. तो यहाँ पे आप देखें तो आप चाहे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप पहले सिंप्लीफाई करें और फिर मल्टीप्लाई करें. दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस. अब आप कहोगे कि सिंप्लीफाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देखो कि जो न्यूमरेटर है उसमें 2 आ रहा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है. और 2 4 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है. तो यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके दिखा देती हूँ. अगर मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करूंगी तो कैसे होगा ये सिंप्लीफाई? तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 इंटू 1 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 3 इंटू 4, ठीक है. अब यहाँ पे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 2, दोनों को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी. देखिए सिंप्लीफाई में आपको रूल पता होना चाहिए कि जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है. अगर आपको नहीं पता, देन आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन सिंप्लीफिकेशन, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है. तो यहाँ पर 2 और 4, क्योंकि 2 और 4 दोनों ही 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसीलिए मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर रही हूँ. तो 2 से, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा. तो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर दिया. तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3 इंटू 2. सो इसका आंसर आएगा 1/6, राइट. तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन जो इसका डायरेक्ट तरीका है, इफ यू डोंट वांट टू you start with this step of simplification, if you want to skip this step, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. तो डायरेक्टली करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है. यू नो वेरी वेल, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 1 इज 2, डिवाइड बाय 3 इंटू 4 इज 12. So 2/12, ठीक है. लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, और यू कैन से दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, बिकॉज अभी ये सिंप्लीफाई हो रहा है. तो देखिए, या आप पहले सिंप्लीफाई करो या बाद में सिंप्लीफाई. करना तो आपको पड़ेगा ही सिंप्लीफाई, क्योंकि आप देख सकते हो कि 2 और जो 12 है बोथ आर इवन नंबर. सो दोनों को मैं 2 से सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. सो 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12, राइट. तो देखिए दोनों तरीके से आंसर तो सेम आ रहा है. दिस इज कंप्लीटली अगेन योर चॉइस कि आपको पहले सिंप्लीफाई करना है या बाद में. यहाँ पे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल नंबर्स, राइट. लेकिन इन केस व्हेन द नंबर इज वेरी लार्ज, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आंसर लिखो, क्योंकि जब बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है. सो गाइज, दिस वाज टुडेज वीडियो इन विच यू लर्न हाउ टू डिवाइड fraction by a whole number. I hope you really understood the concept. For more such video, please subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.